नंबर ऑफ कैंडीज। अच्छा, देर आर एन किड्स विद कैंडीज, हमारे पास एन किड्स हैं विद कैंडीज के साथ। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे, हमारे पास एक इंटीजर्स का एरे है, कैंडीज नेम है उसका। वेर ईच कैंडीज इंडेक्स ऑफ आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द कैंडीज द वन किड हैज। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि कैंडीज का हमारे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास एक हमारे पास एरे है। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वन जो नंबर है, वन नंबर पे एक किड है, उस किड के पास कुछ कैंडीज है, लाइक जो जीरो इंडेक्स पे है, इन जीरो इंडेक्स पे जो किड है उसके पास टू कैंडीज है। इसी तरह जो वन इंडेक्स पे है, जो उसके पास जो है वो थ्री कैंडीज है। इस तरह टू इंडेक्स पे जो किड है उसके पास फाइव कैंडीज है, इस तरह सो ऑन। अच्छा, and an integer extra candies denoting the number of extra candies that you have। और एक्स्ट्रा कैंडीज जो हमारे पास एक और है, कैंडीज जिसके जिसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा कैंडीज है। हमारे पास एक हमारे पास कैंडीज है, ठीक है, कैंडीज का एरे है जहां पे हमारे जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनके पास कैंडीज है। लाइक इसके पास दो है, इसके पास तीन है, और एक हमारे पास एक और हमारे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास तीन कैंडीज एक्स्ट्रा भरी हुई हैं। अच्छा, रिटर्न करें बोलियन एरे रिजल्ट, बोलियन एरे से मुराद के ट्रू या फॉल्स एरे रिजल्ट ऑफ लेंथ एन, वेयर रिजल्ट इंडेक्स ऑफ आई इज ट्रू इफ आफ्टर गिविंग द वन किड all the extra candies and they will have the greatest number of candies among all the kids or false otherwise। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैंडीज लाइक जो जीरो इंडेक्स पे पहला किड है, अगर मैं इसको एक्स्ट्रा कैंडीज दे देता हूँ फाइव, तो मैंने ये देखना है क्या जो बाकी हमारे पास जो किड्स हैं, क्या उनके पास भी इतनी कैंडीज है कि नहीं है। अच्छा, फिर मैं क्या क्या करूंगा, जब इसके हमारे पास फाइव कैंडीज हो जाएंगी फर्स्ट किड के पास, फिर मैं क्या करूंगा, जरा बात फोर का लूप चलाऊंगा। फोर का लूप में क्या करता है, वो हर इंडेक्स पे जाके चेक करता है। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जाऊंगा वन इंडेक्स पे। वन इंडेक्स पे जाके मैं चेक करूंगा थ्री प्लस थ्री, इसको मैंने एक्स्ट्रा कैंडिस दे दी, क्या ये अब ये सिक्स हो जाएगा। क्या ये सिक्स जो हमारे पास इससे पहले जो किड था उसके पास थी फाइव कैंडिस, जो उससे पहले था, ये फाइव हमारे पास हो गया। उस क्या ये सिक्स हमारे पास ज्यादा है, इसके पास कैंडी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस। ठीक है, फिर ये देखेगा, फिर क्या करेगा ये, फिर फोर का लूप चला, फिर ये आएगा सेकंड इंडेक्स पे, फिर क्या होगा फाइव, इसको मैं एक्स्ट्रा कैंडीज दे देता हूँ। अब हमारे पास कितनी कैंडीज होगी, इसके पास होगी एट। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि जिसको एक्स्ट्रा कैंडीज मिली जा रही हैं उसको हमने ट्रू करा देना, और वो होना भी ग्रेटर चाहिए, मीन से उससे प्रीवियस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जीरो इंडेक्स पे किया, अब जीरो इंडेक्स से पहले तो कोई है नहीं था ना, अब टू प्लस थ्री, उसके पास होगी फाइव कैंडीज, क्योंकि अभी तक हमने फर्स्ट इंडेक्स वाले को चेक नहीं किया, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, अभी तक मैंने फर्स्ट इंडेक्स को चेक किया ना। उससे पहले मेरे पास अभी मुझे पता है कि उससे पहले कितनी कैंडीड है, क्योंकि उससे पहले कोई है भी नहीं ना, उसके बाद मुझे पता है। क्योंकि फोर के लूप का क्या काम होता है, अगेन वो स्टेप बाय स्टेप चेक करता है हर इंडेक्स पे जाके। फिर फोर का लूप घुमा, फिर ये आया थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, क्या सिक्स एज कंपेयर टू प्रीवियस जो किड था, उसको हमने जो एक्स्ट्रा कैंडीज दी थी उससे ज्यादा इसके पास है कि नहीं, बिल्कुल इससे पास है, इसके पास है। इसको भी हमने क्या कर देना, ट्रू कर देना। फिर फोर का लूप घुमा, फिर आया फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, अब इसको भी हमने ट्रू कर देना क्योंकि इसके पास भी सबसे ज्यादा कैंडीज है एज कंपेयर टू प्रीवियस। प्रीवियस में हमारे पास कितनी कैंडीज थी, सिक्स, अब हमारे पास कैंडीज कितनी होगी, एट हो गई। अच्छा, फिर फोर का लूप घुमा, अब आया फोर इंडेक्स पे, जीरो वन टू थ्री फोर इंडेक्स पे, थ्री इंडेक्स पे आ गया जीरो, ये जीरो इंडेक्स, ये वन था, ये टू था, ये थ्री था। अच्छा, वन प्लस थ्री, अगर इसको भी मैंने एक्स्ट्रा कैंडीज दे दी, इसके पास आ गया फोर, क्या एज कंपेयर टू प्रीवियस किड इसके पास कैंडीज ज्यादा है, नहीं, इसको हमने फॉल्स कर देना है, क्योंकि इसके पास ज्यादा कैंडीज नहीं है। क्योंकि हमने इसमें लिखा हुआ है कि आपने प्रयोग तब करना है जिसके पास एक्स्ट्रा कैंडीज हो, जिसके पास एक्स्ट्रा कैंडीज नहीं है
ज्यादा नहीं है उसको हमने फॉल्स कर देना है। जिसके पास कैंडी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस, ठीक है, उसको हमने ट्रू कर देना है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने जीरो इंडेक्स वाले पे चेक किया, उससे पहले भी कोई नहीं था, उससे बाद वाले का भी हमने फोर का लूप जीरो इंडेक्स पे था, मीन्स के ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर फोर का लूप करना, लूप घुमा, फिर आया फर्स्ट इंडेक्स पे, अब ये भी सिक्स है, इसके पास भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडी ज्यादा है, इसको भी हमने ट्रू करा देना है। फिर फोर का लूप घुमा, सेकेंड इंडेक्स पे आया, इसके पास भी कैंडी ज्यादा है, इसको भी हमने ट्रू करा देना है। फिर फोर का लूप घुमा, थ्री इंडेक्स पे आया, अब इसके पास कैंडी ज्यादा नहीं है, इसको हमने फॉल्स करवा देना है। इसी तरह पे आखिरी इंडेक्स वाले को भी हमने चेक करना है, थ्री, अगर मैं इसको भी एक्स्ट्रा कैंडल्स दे देता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, सिक्स। ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसके पास भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स इसके पास कम है, हमने उसको रिटर्न करवाना है जिसके पास कैंडल्स जो है वो ज्यादा है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस अगर इसको देखा जाए तो इसके पास कैंडल्स क्या है, ज्यादा। लेकिन जो फोर वाला था, फोर के पीछे अगर हम देखें तो उसके पास कैंडल्स ज्यादा थी एज कम्पेयर टू। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें सिक्स एज कम्पेयर टू फोर, उससे प्रीवियस किद को देखना है हमने, क्या उससे हमारे पास कैंडल्स ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, इसको भी हमने सिंपली ट्रू करवा देना है। तो क्वेश्चन की समझ आइए आपको। या सर, चैट में क्वेश्चन है कि ये जो रिटर्न आपने उसको लफ्ज़ लिया कि रिटर्न अ बूलियन एरे, तो इसको एक बार रिपीट कर दें। बूलियन एरे का मतलब है कि ट्रू या फॉल्स। अब इसको हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। रिटर्न अ बूलियन एरे रिजल्ट, रिटर्न करें बूलियन एरे रिजल्ट को ऑफ लेंथ एन, जिसकी nth लेंथ है इसकी, फॉर एग्जाम्पल nth लेंथ है इसकी, वेयर रिजल्ट इंडेक्स ऑफ आई इज ट्रू। अब ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रू इफ आफ्टर गिविंग द वंथ किड ऑल द एक्स्ट्रा कैंडीज। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाले किड को एक्स्ट्रा कैंडीज दें, ट्रू तब करना है। और ट्रू कब होना चाहिए, दैट विल हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडीज होनी चाहिए हमारे पास, ग्रेटर नंबर ऑफ कैंडीज अमंग ऑल द किड्स, तो हमने ट्रू करना है। और फॉल्स करना है अदरवाइज। अब जहर बात है, फोर का लूप घूमेगा पहली दफा, फोर का लूप सेकंड फर्स्ट इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे जाएगा, जीरो इंडेक्स पे क्या था, टू, टू प्लस थ्री, कितना हमारे पास हो गया, फाइव। अभी फोर का लूप फर्स्ट टाइम घूमा है, अभी सेकंड टाइम घूमना बाकी है। फर्स्ट टाइम तक उसके पास सिर्फ अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा कैंडीज अभी तक जीरो इंडेक्स वाले के पास है। ठीक है, फिर फोर का लूप घुमा, अब आ गया थ्री पे, थ्री प्लस थ्री कितना हमारे पास हो गया, सिक्स। अगर देखा जाए एज कंपेयर टू प्रीवियस की, इसके पास भी कैंडीज ज्यादा है। ठीक है, फिर फोर का लूप घुमा, फाइव पे आ गया, फाइव प्लस थ्री, एट। अगर ये भी देखा जाए एज कंपेयर टू प्रीवियस, इसके पास भी कैंडीज ज्यादा है। ठीक है, प्रीवियस किधर की मैं बात कर रहा हूँ अगेन। अच्छा, फिर फोर का लूप घुमा, वन पे आया, वन प्लस थ्री, फोर। अगर हम पीछे देखें तो उसके पास एट कैंडीज थी किद के पास, अब इसके पास आ गई फोर, मीन्स कि इसको हमने फॉल्स कर देना है, हमने उसको ट्रू करना है जी, जो एज कंपेयर टू प्रीवियस जिसके पास कैंडीज ज्यादा है। फिर फोर का लूप घुमा, थ्री पे आया, थ्री प्लस थ्री, सिक्स। एज कम्पेयर टू प्रीवियस की वन प्लस थ्री जो फोर था, इसके पास कैंडीज भी ज्यादा है। अब समझ आ गई आपको। अगर समझ आ गई तो प्लीज कैंडी बताएं ताकि फिर जी कोड की सर, हाँ तरफ हाँ। चलें। वो कोई समझ ना कोई। अच्छा सर, जी एक जी। और क्वेश्चन है कि अगर कैंडीज इक्वल हो गई तो, यानी कि अगर ग्रेटेस्ट या कोई और ना हो, कम ना हो, इक्वल हो। हम हमने सिर्फ यही देखना है कि कैंडीज उसके पास ज्यादा हो बस। सही। हमने इज इक्वल का उसके अंदर जब कोड के अंदर जाएंगे ना तो इज इक्वल लगाएंगे, ग्रेटर देन जो इज इक्वल का हम साइन लगाएंगे। बिल्कुल वो सही। जब कोड के अंदर जाते हैं तो हम उसको देखते हैं अभी बकायदा तौर पे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसमें देखूंगा कि सबसे ज्यादा जो कैंडीज हैं वो किसके पास हैं इसके अंदर। अब सबसे ज्यादा कैंडीज किसके पास है, ये टू इंडेक्स वाले के पास, मीन्स कि थर्ड जो किड है इसके पास सबसे ज्यादा कैंडीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये निकाल लूंगा। अच्छा, मैक्स का, मैक्स अंडरस्कोर कैंडीज का मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब मैंने मैक्स निकालना कि सबसे ज्यादा कैंडीज किसके पास है, क्योंकि उस, अच्छा कैंडीज, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, करना क्या था कि अगर मैं कैंडीज वाले जो किड्स हैं, जितने भी ये बच्चे हैं, उनको मैं कैंडीज दूं तो वो उसके पास ज्यादा है कि नहीं है। अभी हम जब इसको कोड को देखते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न करें
कैंडी, अभी मैं आपको बात बताता हूँ, पहले फोर का लूप लगाते हैं, फिर इसको पहले मैं कर लूँ। कैंडीज प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज। अब मैं फोर का लूप भी अगर तो ये ग्रेटर देन है, इज इक्वल है मैक्स कैंडीज से। और फिर मैं क्या करूंगा, फोर का लूप भी लगा लूंगा। फोर कैंडी इन कैंडीज। और मैं इधर भी कैंडीज कर लूंगा। अच्छा, अब क्या हुआ, पहली दफा फोर का लूप घूमा, जीरो, जीरो इंडेक्स पे है, 2 + 3 5। क्या 5 ग्रेटर देन जो इज इक्वल है मैक्स कैंडीज के? बिल्कुल इज इक्वल है। ठीक है। फिर फोर का लूप घुमा, 1 इंडेक्स पे है, क्या थ्री, अच्छा पहले मैं फर्स्ट जीरो इंडेक्स वाले का आपको बता दूं। जीरो इंडेक्स वाला तो जो किड था जिसके पास तो जो कैंडीज थी, और जो एक्स्ट्रा कैंडीज का जो एक वेरिएबल था जिसके पास एक्स्ट्रा कैंडीज थी, उसको हमने प्लस किया, 5 आया। क्या 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू मैक्स कैंडीज की है? बिल्कुल है। हमने सिंपली इसको ट्रू कर देना है। या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए, या तो इज इक्वल होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और फिर फोर का लूप घुमा, फिर आया फर्स्ट इंडेक्स पे, क्या 3 + 3 6 जो है, वो जो हमारे पास 5 से बड़ा है या इज इक्वल है? बिल्कुल इज इक्वल है। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर फोर का लूप घुमा, फिर आया 5 पे, क्या 5 + 3 जो 8 बनता है, क्या वो ग्रेटर देन या इज इक्वल है 5 के? बिल्कुल इज इक्वल है 5 के। इसको भी हमें क्या करना है, सिंपली ट्रू कर देना है। अच्छा, फिर फोर का लूप घुमा, अब आ गया यहाँ पे वन, जिसके पास वन क्या दिया है, 1 + 3 कितने बन गए, 4। क्या 4 ग्रेटर देन या इज इक्वल है 5 के? नहीं है। इसको हमने सिंपली क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। वहां पे सिर्फ मैं आपको ना क्वेश्चन की एक समझा रहा था कि क्वेश्चन ये होना कैसे है। होना ये इस पे ये है कि इस पे जो मैक्सिमम हम निकालेंगे उसकी बेस पे से हमें देखना है कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स किसके पास है, अगर मैं उसको एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स दे दूं। वो आपको मैं क्वेश्चन सिर्फ एक मेन आपको समझाना था वहां पे, ताकि आपको समझ लग जाए है, मेन आपको वहां पे समझ लग जाए, इसलिए मैं आपको वहां पे इस तरह समझा रहा था। अच्छा, फिर फोर का लूप घुमा, 3 + 3 कितने बन गए, 6। क्या 6 ग्रेटर देन इज इक्वल है 5 के? यहाँ पे हमारा जो मैक्स निकला था अगेन वो निकला था 5, क्योंकि इधर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स किसके पास है, 5, 5 वाले के पास है, जो कि 3 किधर है। अच्छा, अब जो तो ग्रेटर देन जो इज इक्वल होंगे 5 के, वो हो जाएंगे ट्रू। जो नहीं होंगे वो हो जाएंगे फॉल्स, जो कि इसने यहाँ पे भी लिखा भी हुआ आउटपुट के अंदर। अच्छा, अब कोड की भी समझ लग गई आपको? जी सर। अच्छा, अब हम इनको इसको सिंपली रन करके देखते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एक तो मैक्सिमम फंक्शन जो है ना वो भी उसकी बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके अलावा हम्म। रिटर्न स्टेटमेंट में भी एक हम्म। फॉर लूप चल रहा है, तो फॉर लूप चल रहा है तो पूरे एरे पे चल रहा है, तो उसकी भी बिग ऑफ एन होगी। और फोर ये तो लूप यहाँ सिर्फ पे। एक ही चल रहा है। फोर लूप बिल्कुल। जिधर भी सिर्फ एक लूप चले वो लीनियर अप्रोच है। लीनियर सही। अप्रोच से मुराद, अगर एरे का साइज 1000 है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारे पास कैंडीज का 1000 साइज होता है, तो उसको सर्च करने में भी 1000 टाइम लगना था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 1000 होनी थी, वो 1000 होनी थी उसको सर्च करने में। क्वाड्रेटिक में क्या होती थी, 2 लूप्स लगती थी। 2 लूप्स में क्या होता था, अगर एरे का साइज 1000 है, तो उसको सर्च करने में 2000 टाइम लग सकता है, मीन्स के टाइम डबल लगेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में। अच्छा, फिर हमने क्या किया था उसमें, लोगैरिथमिक में क्या देखा था, हम पहले मिड निकाल देते थे, मिड। अभी वो जब प्रॉब्लम्स आएंगे सेकंड वीक के अंदर उसको हम मजीद देखेंगे, अभी सिंपल मैं आपको अगेन आइडिया दे दूं। उसके अंदर हम मिड निकाल देते थे फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर वैल्यूज है 1 से लेकर 10 तक, हमने मिड निकाल दिया 5, टारगेट है हमारा 7।
उसके अंदर क्या होगा, अगर तो 5, अगर तो वो 7 ग्रेटर देन इज इक्वल, ग्रेटर देन है 5 के, वो राइट पे मूव कर जाएगा। अगर नहीं है, ग्रेटर देन है उसके 5 की, वो मूव कर जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट होता है 4, फिर वो क्या करता है, लेफ्ट पे मूव कर जाता है। इस पे क्या होता था, उसकी जो टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस था वो इतना लंबा नहीं होता था। और जो कि सबसे अच्छी अप्रोच भी वही है, लोगैरिथमिक अप्रोच, जो कि अगेन हम सेकंड वीक में देखेंगे। अच्छा, इसको आप सबमिट करते हैं। फिलहाल आपको इन 3 का पता होना चाहिए। कॉन्स्टेंट टाइम में क्या होता था, वो इमीडिएटली सर्च करके देता था, विद इन सेकेंड्स को सर्च करके देता था। ये 4 मेन अभी आप समझ लें, बाकी जब वो प्रॉब्लम आएंगी सेकंड वीक के अंदर, आपको मजीद उसको समझाएंगे आपको इंशाल्लाह। अभी इसको मैंने किया हुआ था, तो इसके लिए जो होगी वो लीनियर अप्रोच है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव हो हम। श्योर सर। ओके। अच्छा, एक हमारे पास और क्वेश्चन है, फाइंड क्लोजेस्ट नंबर टू जीरो। अच्छा, तो गिवन सर एन इंटी एक क्वेश्चन है चैट में, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी जो जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व की ना आपने, एक बार बता दी शायद इसकी उस लीनियर होगी, लीनियर। बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन होगी। अगेन जब भी एक लूप लगे, वो उसकी वो लीनियर होगा। जब 2 लूप्स लगे, जब भी आपने देखी कोड के अंदर 2 लूप्स हैं, समझ जाए वो क्वाड्रेटिक अप्रोच है। जी जब सर, आपने क्लियर हो गया। मिड निकाला है, मिड, तो वो लोगैरिथमिक अप्रोच है। और जब उसकी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मजीद अगेन हम उसको देखेंगे सेकंड वीक के अंदर। फिलहाल इस हमारा हफ्ते को, ये जो सा वीक है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एरे को देखेंगे मोस्टली। अच्छा, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमारे पास एक इंटीजर्स का एरे है नम्स का, ऑफ साइज एन, जिसका साइज एन है, मींस कि 0 इंडेक्स से लेकर आखिर तक। रिटर्न द नंबर, रिटर्न करें उस नंबर को, विद द वैल्यू, जिसकी वैल्यू है क्लोजेस्ट टू 0, 0 के करीब हो इन नम्स, नम्स का जो हमारे पास एरे है। इफ देर आर मल्टीपल आंसर्स, अगर मल्टीपल आंसर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रेटर देन भी है, या उसके इज इक्वल भी है, या उससे लेस देन भी है, रिटर्न द नंबर विद द लार्जेस्ट वैल्यू, रिटर्न करें उस नंबर को जो लार्जेस्ट हो। मीन्स कि इसमें हमारा मेन एजेंडा ये है, हमने उस वैल्यू को फाइंड करना है जो वैल्यू 0 के करीब हो। अगर 0 के करीब नहीं भी होती, जो भी इसका ग्रेटर देन होती है या इज इक्वल होती है, हमने सिंपली उसको रिटर्न करवा देना है। मेन तो उसने बात इस क्वेश्चन में यही किया कि आपने जो वैल्यू 0 के करीब हो वो हो मेनली। अगर मल्टीपल आंसर हो तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक क्वेश्चन की समझ आ गई सबको? यस सर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं क्लोजर्स के नाम पे। उसके अंदर नाम, उसका जो हम इंडेक्स है वो 0 पास कर देते हैं। ये इसका 0 इंडेक्स आ गया, मीन्स के 4 आ गया। अच्छा, जो वैल्यू को जो काउंट कर रहा है ना, वो -4 नहीं जो काउंट कर रहा, वो 4 काउंट कर रहा है। ये सिर्फ 4 को काउंट करेगा। अगेन जब वो लूप चलेगा, फिर 4 का लूप चलेगा, फिर ये 2 को काउंट करेगा, माइनस को काउंट नहीं करेगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, 4 का लूप लगाएंगे, 4x इन नम्स। अगेन 4 का लूप इसलिए हमने लगाया ताकि हमारी जितनी भी जो वैल्यूज हैं उसको वो सर्च करे, बकायदा उसको देखे। अच्छा, इफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। अच्छा, एब्सोल्यूट एबीएस मैंने इसलिए लगाया है, इसका काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है जो सी जो वैल्यू है ना, वो क्लोजेस्ट टू 0 हो, या तो 0 हो या तो इज इक्वल हो। अगर वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, तब हम इसको यूज नहीं करेंगे, एबीएस को, एब्सोल्यूट को। अभी इसको हमने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एबीएस। ठीक है, इसको अगेन हम तब यूज तब करेंगे जब हम हमने वैल्यू या तो 0 के करीब चाहिए, या तो हमें 0 चाहिए। मीन्स कि अगेन इंश्योर करता है जो वैल्यू है वो 0 के करीब हो। अच्छा, इफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स
या अगेन उसने बोला था अगर मल्टीपल आंसर्स हैं, मल्टीपल आंसर से मुराद वो लेस देन भी हो सकते हैं, वो जीरो के करीब भी हो सकते हैं, वो ग्रेटर देन भी हो सकते हैं। इफ एब्सोल्यूट ऑफ एस लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट के अंदर भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 4 पड़ा हुआ है। ठीक है। अब क्या, अभी बल्कि मैं एक दफा कोड लिख लूं फिर आपको बकायदा समझाता हूं मैं। इफ एब्सोल्यूट ऑफ एस लेस देन एब्सोल्यूट ऑफ क्लोजेस्ट, और एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, अब लेस देन होगी, हम अब हमने क्या चेक करना है, उसके इज इक्वल भी हो। क्या उसके इज इक्वल तो नहीं है कोई वैल्यू, क्या, और एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल है कि उसके इज इक्वल भी है कि नहीं एब्सोल्यूट ऑफ क्लोजेस्ट के। क्योंकि हमने हर प्रो लगा के चेक करना है, क्योंकि उसने बकायदा लिखा हुआ है कि अगर मल्टीपल आंसर्स हैं तो रिटर्न रिटर्न करें नंबर विद द लार्जेस्ट वैल्यू। क्योंकि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, उसने ये हिंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अभी तक हमने क्या कर लिया चेक, या तो वो उससे लेस देन हो या तो वो उसके इज इक्वल हो। अच्छा, अब जो हम एंड अगर एक्स ग्रेटर देन है क्लोजेस्ट से, अब मैंने एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्यों नहीं लगाया है एबीएस, क्योंकि अब जो वैल्यू जो ग्रेटर देन हो रही है, अगेन एबीएस हम तब लगाते हैं एब्सोल्यूट जब ये इंश्योर करता है जो वैल्यू जीरो के करीब हो या लेस देन हो। एन एक्स ग्रेटर देन सी एल ओ एस आई, क्या एक्स कोई वैल्यू से ग्रेटर देन भी है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, अगर तो कोई वैल्यू या तो जीरो के करीब है या, ठीक है, उसमें हम उसको फिर क्या कर देंगे, अपडेट करते जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं लिख लूँ एक दफा, क्लोजेस्ट इज इक्वल टू एक्स, हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, अब क्या चले होगा, फोर का लूप चला, पहले एक दफा मैं आपको बता दूं, हमारे पास क्या आया, टू, क्या टू लेस देन फोर है, इसके अंदर हमारे पास क्या था, जीरो इंडेक्स पे फोर, क्या टू लेस देन फोर है, यस बिल्कुल है। अच्छा, सर आई थिंक अगर माइनस का फोर की बात करें तो माइनस का फोर लेस देन है। ये हम बात ये देखें, फोर तो कह रहा है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, ये इसको काउंट कर रहा है फोर, माइनस फोर अच्छा इसको काउंट नहीं अच्छा, कर रहा है माइनस ये। खत्म कर दिया इसने, ठीक है, जी थैंक यू। थैंक यू जी, सर। क्या टू लेस देन फोर है, बिल्कुल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे पहले जो फोर हमने पास किया हुआ था इंडेक्स यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, टू को कर दिया यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे टू आ गया हुआ है। ठीक है, अब फिर फोर का लूप घुमा, क्या वन, जो अब ये आ रहा है सेकंड एक्स वाला, क्या ये वन लेस देन टू है, बिल्कुल है। फिर हमने क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, अब हमने जो यहाँ पे पहले टू था, अब हमने इसको यहाँ पे हमने पास कर दिया वन, अब ये टू रिमूव हो गया, यहाँ पे वन आ गया। फिर फोर का लूप घुमा, अब आ गया फोर, अब फोर लेस देन वन तो नहीं हो सकता, फोर अब क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन वन है, ये क्या होगा, नौ। फिर फोर का लूप घुमा, अब क्या है, एट, क्या एट लेस देन वन है, नहीं है। मीन्स कि जो हमारी वैल्यू आ रही है सबसे करीब, जीरो के करीब आ रही है, वो कौन सी आ रही है, सब मिलके बताएं, वन आ रही है। सबसे जो जीरो के करीब जो वैल्यू है वो हमारी वन आ रही है। तो हमने क्या किया, सिंपली उसको रिटर्न करवा देना है जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे जो हमने इंडेक्स नंबर था वो फोर था, फोर यहाँ पे हमने इसको दे दिया यहाँ पे। फिर फोर का लूप घुमा, क्या टू लेस देन फोर है, बिल्कुल है। फिर हमने क्या किया, इस फोर को मिटा के फिर हमने क्या किया, टू लिख दिया। अच्छा, फिर फोर का लूप घुमा, फिर वन आया, क्या वन लेस देन टू है, बिल्कुल है। फिर इस टू को यहाँ पे ये रिमूव, ये इसको ये मूव कर देगा,
यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 4 का लूप घूमेगा, 4 आएगा। क्या 4 लेस देन 1 है? ओ सॉरी, 4 लेस देन 1 नहीं है। अब ये 4 ग्रेटर देन, ना ये 4 इज इक्वल है, ना ये लेस देन है। 4 ग्रेटर देन है 1 से। ये अब यहाँ पे ये वाली चल रही है। फिर 4 का लूप घुमा, क्या 8 ग्रेटर देन 1 है? जाहिर बात है 8 अब लेस देन 1 तो नहीं है ना, या ना 8 इज इक्वल है 1 के। फिर क्या हुआ? 8 ग्रेटर देन 1 है? नहीं है, 9 हो जाएगा। तो हमारे हमारे पास कौन सी जो वैल्यू थी वो 0 के करीब आई? 1 वाली आई, जो कि इसने यहाँ पे हमें इधर आउटपुट में भी इसने बताया हुआ है। तो क्वेश्चन क्लियर क्लियर है सबको? Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है। ये नीचे वाली एग्जांपल दिखाना, जैसे आपने कहा कि मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। तो अगर हमने उसको एब्सोल्यूट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर मल्टीपल आंसर के बारे में मुझे बताना वो कैसे आएंगे, क्योंकि सारे तो 1 2 3 में हो जाएंगे। या फिर इस तरह होगा कि सर टू एक टू दफा दोबारा टाइम्स एक्सप्लेन आएगा। करना, एक दफा दोबारा बताना। सर आई मीन टू से कि ये जो कंडीशन है मल्टीपल आंसर होंगे, तो ये किस तरह, कोई मुझे थोड़ा सा ना इधर एग्जांपल दे देना अगर नीचे वाले एग्जांपल में है तो काइंडली। ये वाली सर जैसे कोई भी एग्जांपल जिसमें मल्टीपल आंसर हो। मीन्स कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो उसने मल्टीपल आंसर्स का लिखा हुआ है, ये वाला आप कह रहे हैं? सर जी जी हाँ बिल्कुल। देखिए उसने उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो वैल्यू है वो 0 के करीब हो हमें चाहिए। अगर उसने बोला अगर मल्टीपल आंसर्स आते भी हैं तो रिटर्न कर दें नंबर विद द लार्जेस्ट वैल्यू। अच्छा, अब फिर वही मैं बात समझाऊंगा कि हमें मीन्स कि अगर इसमें लिखा होता है, मैं इसको आपको सेकंड एग्जांपल आपको मेन समझाता हूँ। तो 1 एंड बोथ आर क्लोज नंबर, सो चलो उससे समझा देते हैं एक दफा। अच्छा, अब 4, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 का लूप घुमा, -4 वाला, ठीक है। अब 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा है? 4 पड़ा हुआ है। क्या 4, अच्छा 4 का लूप लगाया मैंने यहाँ पे, 1 इंडेक्स से ये यहाँ पे चला ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 को चेक किया, 4 तो ग्रेटर देन या इज इक्वल है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर अब फर्स्ट टाइम ये 4 का लूप घूमेगा, जो कि ये 4 0 इंडेक्स पे है, क्या 4 इज इक्वल है? अब जाहिर बात है यहाँ पे हमने पास भी इसको किया हुआ है 4 को। अब 4 का लूप घूमा, क्या 4 इज लेस देन 4 है? नहीं है, लेकिन 4 इज इक्वल है। अभी यहाँ पे 4 ही पास हुआ है। ये उसने यहाँ पे बात की है कि अगर कोई मल्टीपल आंसर आते हैं तो उस नंबर्स को भी आप रिटर्न कर सकते हैं, चाहे वो लार्जेस्ट वैल्यू हुई क्यों ना हो। अब क्लियर है सर? ओके ओके ये सर, थैंक यू ये सर, कहना थैंक यू। कहना चाह रहा है उसके अंदर ये। क्योंकि देखना 4 का लूप पहली दफा घुमा, 4 का लूप अब चल कहाँ से रहा? 4। और क्लोजर्स के अंदर भी हमने पास किसको किया हुआ है? 4 को किया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ? 4 का लूप घुमा, 4 लेस देन 4 वो तो नहीं है। हाँ, 4 इज इक्वल टू 4 है। अब ये 0 से बड़ी वैल्यू, अभी ये 0 से छोटी नहीं है, यहाँ हमें वो वैल्यू चाहिए जो 0 के करीब हो। अब 4 तो कितना बड़ा आंसर है, 4 तो 0 के करीब अभी है ही नहीं। ये इसमें कहना चाह रहा था वो। यस सर, यस सर। एक दूसरी बात सर, आपने कोड को रन किया है इसको? ये काम करने लगा हूँ। सर मुझे डाउट है, कोड सही नहीं लग रहा। अच्छा कर सर, मुझे पड़ेगा। इस वजह से नहीं लग रहा था। आपने जो इधर नहीं यूज किया एंड और आर, जी, सर आर तो फिर ये दो के दरमियान हुआ, और एंड अगले दो के दरमियान हुआ, लेकिन तो ब्रैकेट आइडेंटिफिकेशन की समझ नहीं आ रही कि कैसे सेपरेट कर रही है। या उसने लिखा हुआ ना यहाँ तो हमने सारी हाँ स्टेटमेंट को एक चेक मिनट करना सर, है। वो मेरे ख्याल ये जो और के बाद वाली ब्रैकेट है ना, ये उसको सेपरेट करती है ना। ठीक है, जी, जस्ट मुझे ये कंफ्यूजन हो गई। शुक्रिया। सर आप एक बार दोबारा समझा दें, चैट में मैसेज आया, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ। हम दोबारा एक दफा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमारे पास इंटीजर्स का एरे है नम्स ऑफ साइज एन, जिसका साइज एन है 0 इंडेक्स से लेकर आखिर तक। रिटर्न द नंबर विद द वैल्यू क्लोजेस्ट टू 0।
रिटर्न करें उस वैल्यू को जो जीरो के करीब हो इन नम्स के अंदर। इफ देयर आर मल्टीपल आंसर रिटर्न द नंबर विद द लार्जेस्ट वैल्यू। अब रिटर्न द नंबर विद द लार्जेस्ट वैल्यू, अभी मैं आपको जब कोड के अंदर जाता हूँ उसको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड को देखते हैं, जब उसकी बारी आती है तो उसको भी हम देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, क्लोजर्स का एक वेरिएबल बनाया। इसके अंदर मैंने क्या किया, फोर इंडेक्स, फोर को पास कर दिया जो कि जीरो इंडेक्स पे है हमारे पास। अच्छा, अब क्या होगा, फोर का लूप लगाया। फोर का लूप का क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रिंट पाकिस्तान 100 दफा लिखवाना है तो आप उसको प्रिंट पाकिस्तान 100 दफा लिखोगे। फोर के लूप में क्या होता है, आप सिंपल फोर का लूप लगाते हो, 1 से लेकर 100 तक लिखते हो, वो क्या करता है 100 दफा प्रिंट कर देता है। इसमें इसमें भी यही कर रहा है कि ये चेक कर, अभी तो हमने जो फोर का जो लूप लगाया ये इसको चेक करने के लिए लगाया, ताकि जीरो इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक ये चेक करे। अच्छा, फोर का लूप घुमा, 4x इन नम्स, पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, 4 आई। अच्छा, 4 < 4, ये तो अब नहीं चलेगी। क्या 4 = 4 है, बिल्कुल है, क्लोज है इसके, क्योंकि हमारे पास यहाँ जीरो इंडेक्स पे भी हमारे पास 4 पड़ा हुआ है, और हमारा जो जीरो इंडेक्स पे हमारा जो है था वो भी 4 है। बिल्कुल ये इसके क्लोज है। ये अभी यहाँ पे ये स्टोर रहेगा। ये यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर मल्टीपल आंसर आ जाते हैं, आप उस जो लार्ज वैल्यू उसको भी रिटर्न करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने किया क्या है, यहाँ पे क्लोज = x, उसको यहाँ पे अपडेट किया है और सिंपली मैंने रिटर्न कर दिया क्लोज उसको। जाहिर बात है, पहली दफा फोर का लूप घुमा तो यहाँ पे 4 था, अब 4 है, मीन्स के क्लोज है। जीरो जीरो इंडेक्स पे भी हमारे पास 4 पड़ा हुआ है, और जब हमने 4 का लूप चलाया तो जीरो इंडेक्स पे पहले नंबर पे हमारे पास आया भी 4 है। तो 4 = 4 है। अगेन इसमें वो यही बात कर रहा है कि अगर मल्टीपल आंसर आ जाते हैं, अभी तो हमने भी पहली जो जीरो इंडेक्स पे था उसको भी चेक किया फिलहाल, रिटर्न द नंबर विद द लार्जेस्ट वैल्यू, आप उस वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हो। अब 4 आया, 4 तो इसके करीब है जीरो के, जीरो इंडेक्स पे भी 4 पड़ा हुआ है, 4 = 4 के। अच्छा, फिर 4 का लूप घुमा, अब आया 2, क्या 2 < 4 है, बिल्कुल है। फिर मैंने क्या किया, क्लोजेस्ट = x, यहाँ पे मैंने 2 को पास करवा दिया और उसको भेज दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। अब फिर 4 का लूप घुमा, फिर आया 1, क्या 1 < 4 है, बिल्कुल है। इसको भी फिर मैंने यहाँ पे भेज दिया भाई, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। पहले यहाँ पे 4 था, फिर वो 4 खत्म हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 भी रिमूव हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब फिर 4 का लूप घुमा, अब था यहाँ पे 4, क्या 4 < 1 है, क्योंकि अब ये वाली तो नहीं चलेगी, तो कौन सी चलेगी, 4 < है अब ये 1 से। ठीक है, तो ये 9 है, इसको हम यहाँ पे स्टोर नहीं करवाएंगे यहाँ पे क्लोजर्स के अंदर। फिर 4 का लूप घुमा, फिर आया 8, अब 8 भी लेस देन भी नहीं है, इज इक्वल भी नहीं है, 8 < 1 के, तो ये भी है 9 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सा ये सेकंड इंडेक्स वाला है 1, यही ये जो 1 है ये सबसे करीब है हमारे पास जीरो के, और सिंपली हमने उसको रिटर्न करवा दिया। अब क्लियर है। वेल एंड गुड सर, एनएस, वेल एंड गुड, यू रियली डिड अमेजिंग। तो फिर चैट में कोई क्वेश्चन है तो देख लें सर, सर यावर और सर असद। हाँ सर, नो वो बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया ये, इस तरह कह रहे हैं। ठीक, तो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो बता दे, वरना मैं कर देता हूँ एक और। सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये ना, मैं आज न्यू आया हूँ वैसे। ये जो फंक्शन वाली लाइन है ना आपकी, डिफाइन ये फाइंड वाली, क्लोजर नंबर्स, नहीं नहीं, फाइंड क्लोजर नंबर, सेल्फ नंबर, सेमी कॉलन और लिस्ट हिंट, सर ये मुझे नहीं थोड़ा क्लियर, आप मुझे ये थोड़ा करवा दें। यार ये ना इसके कायदा आपको ओप्स समझनी पड़ती हैं, ओप्स। वो आपने पाइथन में ओप्स पढ़ी हुई है, पाइथन में नहीं पढ़ी हुई, बल्कि जावा में पढ़ी थी, वो भी भूल चुकी हो। तो वो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा ओप्स को बकायदा। सर लीड मैं कोड थोड़ा पे ना सा हो, कह दूं उन्हें। जी कहते हैं सर। सर मेरे ख्याल से ना आप इस चीज को भूल जाएंगे, ऊपर वाली लाइन है डेफ वाली,
ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, कोई इतना मेजर नहीं है। तो अब जस्ट नीचे से जो चीज स्टार्ट होगी ना उस पर तवज्जो करनी है फिलहाल के लिए। बस मुझे तो पाइ वो, पाइथन आती है मुझे, पाइथन मुझे जी ऐसे जी आती है। मगर बस जी ये जी। एक दफा सेल्फ का भी मुझे पता है। ये नम सेमी कोलन और ये लिस्ट इंट, ये कोई स्पेसिफाई किया हुआ हमने कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारी डेटा टाइप जो होगी, हमारा जो भी वेरिएबल होगा उसकी ये होगी, नहीं तो एरर आ जाएगा। सर और ये ना सर, आगे, जी जी मैम करें आप ऐड। जी सर आप कंटिन्यू करें। नहीं मैम आप करें काइंडली प्लीज। अच्छा सर, मैं ये बता रही थी कि ये जो लिखा हुआ है ना लिस्ट इंट, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो इनपुट दी हुई गई होगी ना, वो हमारी लिस्ट में होगी, और हमारा जो अगर आंसर आ रहा है ना तो वो भी उसमें इंटीजर ही होगा। जो एरो के बाद लिखा हुआ है ना इंट, तो वो इंटीजर होगा हमारे पास। तो इसका बस बेसिक मतलब यही है। यानी कि जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा वो इंट होगा, और जो हम इनपुट देंगे वो भी इंट होगी। जी वो लिस्ट होगी। लिस्ट जैसे ऑफ इंट हमारे पास होगी। नम्स लिस्ट है ना, और आउटपुट हमारा इंटीजर है 1। ठीक है, यानी कि लिस्ट होगी, उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, क्योंकि हमने वो हाँ स्क्वायर जी ब्रैकेट्स सर। में इंटीजर लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। जी सर। जी बस और सर कोई अब क्वेश्चन? इस सर बस इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और ये चीजें बता दें, और साथ साथ बस थोड़ा सा हिंट देते रहा करें कि टाइम कम्प्लेक्सिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बहुत बिगिनर हूँ। अगेन, तो थैंक कि यू। जब एक लूप लगे, एक लूप वो समझे आप लीनियर अप्रोच है, लीनियर टाइम है। जब दो लूप्स, आपने कहीं भी दो लूप्स देख ली ना, समझे वो क्वाड्रेटिक की अप्रोच है। लीनियर में क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप चेक चेक करता रहता है, पहले जीरो इंडेक्स को, वन को, टू को। मीन्स के अगर एरे का साइज 1000 है तो उसको चेक करने में भी 1000 टाइम लगेगा। ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन गई, बिग ऑफ एन बन गई उसकी। अच्छा, क्वाड्रेटिक में क्या, दो लूप्स लगती हैं। अगर एरे का साइज 1000 है फॉर एग्जांपल, इसमें तभी एरे का साइज छोटा ही है। अगर एरे का साइज 1000 है तो उसको चेक करने में डबल टाइम लगेगा। क्वाड्रेटिक अप्रोच मीन्स कि अगर एरे का साइज 1000 है तो उसको चेक करने में जो उसको टाइम लगेगा वो 2000 भी लग सकता है, इवन 3000 भी लग सकता है उसको। ये छोटी इनपुट्स के लिए तो ठीक है, जो हम दो लूप्स लगा लेते हैं। अगर तो कोई हमारे पास बहुत ही बड़ा एरे है तो उसके लिए वो अप्रोच इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसका बन जाता है एन स्क्वेयर। ठीक है, फिर आ जाता है ये लोगैरिथमिक अप्रोच। लोगैरिथमिक अप्रोच में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज मैं इसको समझा दूं एक दफा अच्छी तरह। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे है, अभी ये भी डायग्राम पर मत जाइएगा, अब एक दफा इसको मैं बना ही देता हूँ सिंपल। इसमें हमारे पास आप समझें, ये 10 हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, अभी समझें। अब इसके अंदर वैल्यूज लिख ही देते हैं जरा। 9, और ये हमारे पास है 10। अच्छा, फाइंड हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसमें हमने फाइंड करना है लाइक 8 फाइंड करना है। टारगेट हमारा ये है कि हमने इस एरे के अंदर 8 को फाइंड करना है और उसको रिटर्न करवा देना है। अब उसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मिड निकाल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल समझिए इसका मिड ये है, 5 है। मिड हमने निकाल लिया, अब ये क्वेश्चंस जब आएंगे सेकंड वीक के अंदर तब उसको हम मजीद देखेंगे। अभी सिंपल हमने सिर्फ समझ रहे हैं सिर्फ। अच्छा, मिड हमने निकाल लिया। अब क्या होगा, अब 5 8 है, 8 तो ग्रेटर है 5 के। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर दो पॉइंटर्स लगा लेते हैं, 2 पॉइंटर्स लगा लेते हैं। अगर तो जो 8 लेस, फॉर एग्जाम्पल अगर तो कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है 4, अब ये 8। अगर तो वैल्यू 5 से लेस है, टारगेट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है। ठीक है, अगर तो वो लेस है फिर वो क्या करेगा, इधर वाली लेफ्ट वाली वैल्यूज को चेक करेगा। अगर तो वैल्यू ग्रेटर है 5 के, फिर वो क्या करेगा, राइट वाली वैल्यूज को चेक करेगा। अच्छा, इसमें हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हुआ है कि लीनियर में हम क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप चेक करते थे। इसमें क्या हुआ, हमने मिड निकाल लिया। भाई अगर तो वैल्यूज लेफ्ट पे है, तुम लेफ्ट पे जाके देख लो। अगर तो वैल्यूज भाई राइट पे, तुम राइट पे जाके देख लो। इसमें क्या हुआ, हमारा टाइम बचा। ठीक है, इसकी जो बन गई वो मीन्स कि इसमें इनपुट जो है वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन टाइम जो है वो सिर्फ ऐड हो रहा है। मीन्स कि इसमें अगर एरे का साइज 10 है, उसको चेक करने में सिर्फ टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो सिर्फ एक लगेगी। सबसे अच्छा जो है भी है ना, वो यही है, लॉगरिथमिक अप्रोच है सबसे अच्छी। कंस्टेंट में क्या होता था, विद इन सेकंड वो सर्च करके लेकर आ जाता था।
कंस्टेंट के बाद आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छी जो अप्रोच है ना, वो लोगैरिथमिक अप्रोच है, बाइनरी सर्च है। अब बाकी को तो नहीं हम देखेंगे, वो जब प्रॉब्लम्स आएंगी अगेन जब मजीद, तब हम उसको हम देखेंगे सेकंड वीक के अंदर और थर्ड वीक के अंदर, सो ऑन। फिलहाल आपको ये चार की लगी समझ। यस सर। और एक और था लीनियरिथमिक अप्रोच, आई होप मैं उसका नाम ठीक बोल रहा हूँ। उसको आप कह सकते हैं कि वो लीनियर से खराब है, बट क्वाड्रेटिक से अच्छा है। अब उसके अंदर मजीद नहीं जाएंगे, जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी अगेन तो तब हम उसको देखेंगे। एक्सपोनेंशियल में आई थिंक स्क्वेयर होता है, देखेंगे उसको जब उसका टाइम आएगा मजीद। फिलहाल आपको इसकी समझ लग गई? जैसा चैट में एक क्वेश्चन है कि इसमें टू पॉइंटर्स यूज हो रहा है, तो आपने अभी बता दिया कि इसमें हम सिंपली एक ही वेरिएबल को इटरेट कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को लिस्ट का। यार सो उसकी प्रॉब्लम्स जब आएंगी ना, फिलहाल हम देखेंगे। हाँ अभी हमने बिल्कुल। सिर्फ उसको समझा है बस। जब वो सर प्रॉब्लम्स आपने आएंगी उसको देखेंगे। सर आपने टाइम का प्लस स्पेस पे आपने लेक्चर हो गया। सर वो पहले दिन थोड़ा सी मैं गलत हो गया था, थोड़ा मैं उसको बता नहीं सका ठीक तरह से इसको ना मैं, हो अच्छा गया है लेकिन ठीक तरह से नहीं हुआ था थोड़ा बहुत। सर सुबह फ्राइडे है जो वैसे। सर मेरे ख्याल वो मैम भी पूछ रही थी कि कांस्टेंट कब होगी, एक तो ये आंसर कर दें। और दूसरा मेरे ख्याल फाइल पिन की हुई है, मैंने अभी देखी है पिन मैसेजेस में। जी तो वो भी रीड कर ले, रीड करने से काफ़ी समझ ऐसे भी आ जाता है। तो अगर नहीं आया तो क्वेश्चन के साथ साथ भी आस्ते आस्ते समझ आ जाएगा। जी। तो फिर सर क्या करें, क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे, देख लें उसको एक दफा दोबारा। सर मेरा ख्याल है ये बताना जरूरी है, मेरा ख्याल है पूरा ठीक है लेक्चर होना चाहिए इस पे। सर, बिल्कुल। ये सर वो लेक्चर रखा था, बस थोड़ा वो गलत हो गया था मेरे से। सर एक चीज और मैंने देखी चलें है उसको देख सर। लेते हैं एक दफा दोबारा। सर बिलाल लोगों ने, सर अहमद फखर लोगों ने जब सेशन दिया, उन्होंने सारे हर क्वेश्चन की वो डिस्कस करते थे, इस तरह उनकी भी बड़ी अच्छी मीन के सर कंसेप्ट आपकी बिल्ड हुए। आवाज का तरीके है। ओके सर अब आ रही। किनके? जी सर अब अब आ आ सर रही। रही वॉइस है। क्लियर है, सर की तरफ से जी अब इंटरनेट आई है। इशू। सर अब क्लियर है। जी जी क्लियर है। सर मेरे कहने का मतलब कि पहले तो हम डिस्कस कर लेते ना ये वाला ऐसे, तो फिर मेरे ख्याल है कि हर क्वेश्चन की डिस्कस करनी चाहिए, फिर से इस तरह ना कंसेप्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं जी डेली। ओके। यस जी। डैट। अब इसको सर फिर देख लें एक दफा दोबारा। श्योर सर, अगर एनर्जी है आप में तो नहीं बल्कि पार्टिसिपेंट में, तो अगर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं तो कर ले, अदरवाइज इस पे तो पूरा सेशन करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये पूरा जी बिल्कुल सेशन के सर। लिए तो भाई अभी टाइम नहीं हो पाएगा, अगर हो सके तो कर ले, वरना फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट डे पे कर लीजिएगा। सर अच्छा हो सके बिल्कुल तो अभी के सर। लिए मैंने आपको नमाज जो ब्रेक हिंट ले दे लेते दी है हैं। ना, अभी के लिए मैंने जो आपको हिंट दे दी है, जब भी एक लूप लगे समझे आप लीनियर अप्रोच है। लीनियर अप्रोच में अगेन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वो चेक करता है हर इंडेक्स पे जाके। वो लीनियर अप्रोच है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है चेक बाय वन। ठीक है। फिर हमने एक बात की थी क्वाड्रेटिक की, अभी मैं उस पर आता हूँ दोबारा लोगरिथमिक में। क्वाड्रेटिक इसमें क्या होता था कि दो, जब भी दो लूप्स लगे समझे वो क्वाड्रेटिक है। मीन्स का अगर सारे एरे का साइज है 1000, तो उसको चेक करने में डबल टाइम लगेगा। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक अप्रोच है। एन स्क्वेयर, ये जो बड़ी इनपुट्स होती हैं उसके लिए अच्छा तो नहीं होता, स्मॉल इनपुट्स के लिए ठीक होता है, ये स्मॉल एक्सक्यूज एरे मी एरे के लिए ठीक होता है। जी सर, मेरे ख्याल है कल भी आपने ये सेंटेंस बोला, अगर मैं गलत हूँ मुझे ठीक कर देना। क्वाड्रेटिक आपने कहा है कि जब दो लूप लगे, सर दो लूप जरूरी तो नहीं वो इनर लूप में नहीं होगी। अगर वो इनर ना हो तो फिर तो मेरे ख्याल नहीं होगी। फिर तो प्लस करने से उसकी वो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, फिर भी वो विग ऑफ एन नहीं होगी। मुझे अगर गलत हूँ तो ठीक कर दें काइंडली। सर, मैंने तो जब भी चेक किया, जब भी दो लूप्स लगी है ना, वो क्वाड्रेटिक अप्रोच होती है। मैम आपका क्या ख्याल है। और नहीं सर सर वो नेस्टेड लूप होता है ना जब एन स्क्वायर होती है। जब हम जी दो लूप अलग अलग लगा रहे हो ना तो फिर वो प्लस हो जाता है, तो प्लस टू हाँ को हम जो है वो रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, तो फिर ऑफ एन होती है हमारे पास। जी बिल्कुल मैम, ऐसे कल भी सर आपने ये सेंटेंस बोला था, लेकिन कल मैं थोड़ा सा ना पता नहीं मेरा माइंड आउट हो गया, तो फिर मैंने ना पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इस बात के अंदर। तो फिर मुझे आप फिर वो स्टेटमेंट से दोबारा मुझे याद आया कि दो लूप। जी तो थैंक यू सर, थैंक यू। चलें भी एक फोर सर फिर इसको देखें, फिर क्वेश्चन को देख लें। सर क्वेश्चन तो मेरे ख्याल टाइम नहीं है अभी, वो टाइम ले लेगा।
चलिए फिर इसको ही देख लेते हैं। अच्छा, लीनियर और क्वाड्रेटिक किसको क्लियर है? क्लियर है सर। ये किसी को कोई क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए इसको या फिर कल देख लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक दफा फिर से। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कोई। जी मोहम्मद अली, आपने हैंड रेस किया था, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। जी थैंक यू सर। बस सर एक एक बस रिक्वेस्ट थी आपसे कि मुझे अभी यानी कि जो अभी आज ही मेरा लेक्चर स्टार्ट हुआ है, तो कोई प्रीवियस कोई नोट्स हों, जैसे ग्रुप में कोई पिन मैसेजेस मैसेजेस में हो कोई नोट्स वगैरह, या फिर लेक्चर रिकॉर्डेड हों और यावर आप प्रीवियस। इसका रिप्लाई दें। जी तो मेरे ख्याल से टाइम का और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के नोट्स शेयर किया की हुई थी स्लाइड्स है, तो बाकी हमने स्लाइड शीट जो एक्सेल शीट है ना उसको प्रिपेयर कर लेंगे आज। अभी मैं उसको शेयर कर देता हूँ स्लैक चैनल पे, तो आप वहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। सर मैं अगर एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ काइंडली, अगर इजाजत हो। जी जी सर बिल्कुल। मेरे ख्याल है लीड कोड के क्वेश्चन के लिए किसी भी क्लास के लिए ना, वो प्रीवियस लेक्चर की वैसे रिकमेंड नहीं किया जाता, और स्पेशली लीड कोड के लिए आप अप टू डेट ही क्लासेस लें जो हो रही हैं। और जो भी चीज़ का कंसेप्ट है वो न्यू ही होता है। हाँ, अगर आपने ये एरे के अंदर अगर डिस्कस कर रहे थे ना, तो एरे की क्लास ले लें वो अगर मिस हुई है, अगर लेना चाह रहे हैं। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल आपको पाइथन आती है तो वो तो खुद पता होगा आपको एरे का। तो रिकमेंड नहीं किया जाता है कि इस तरह टाइम वेस्ट काफी होता है, क्लास में ही आए क्लास हम्म। में सीखे जाएं। यानी कि अब आज से ही मैं ऑनवर्ड अगर मैं रेगुलर हो जी जाऊं तो सर। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सर जी, कोई मसला चैट नहीं में है। सर चैट में एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, आई ज्वाइंट दिस क्लास फर्स्ट टाइम एंड आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, शुड आई टेक दिस लेक्चर्स? फर्स्ट टाइम आई लर्निंग। कैन हाँ आई रिस्पॉन्ड? सर आप इसका रिप्लाई दे दें। अच्छा सर, आपको ये लीड कोड तो आप बेशक जावा कर रहे हैं, जो कोई भी लैंग्वेज कर रहे हैं, ये सभी के लिए है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो बस रेगुलर रहें, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा और रेगुलर पूछ लिया करें। और अगर लीड कोड के हवाले से यही क्वेश्चन था, तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। और वैसे भी परसों भी सरजफर ने बताया था कि आई कोड ग्रुप पे कोई ऐसा सेशन नहीं रन हो रहा जो फजूल हो, और सभी के लिए होता है। वो आपकी एनर्जी के मुताबिक है कि आप उसमें से कितना ले सकते हैं। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना उसकी आपको शीट मिल जाएगी। ये मॉडरेटर शीट आपको दे देंगे, पिन कर देंगे चैनल में, वो आपको मिल जाएगी। एंड सेकंड, अनम जेएस में डेटा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको पाइथन में करेंगे, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो पाइथन में ज़्यादा ठीक है। जेएस में भी कर सकते हैं आप। तो उसको अभी आप लीड कोड जो है वो पाइथन में सॉल्व करें तो इट इज़ बेटर। अगर कोई कल क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर ले, वरना इंशाल्लाह फिर हम इसको ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस को एक दफा हम अगेन देख लेंगे कल इंशाल्लाह। सर ये अरे के टॉपिक पे ही क्वेश्चन करेंगे ना हम, मतलब अगर कल करना चाहे कोई, अगर मैं जी करना जी चाहूँ तो? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ओके सर, मैं फिर इंशाल्लाह कल प्रेजेंट कर दूंगा। ओके। और इसकी एक्सेल की शीट बना आज ना कर देना आप स्लैक पे। ओके। सर इसका मसला नहीं है, जितने भी लेक्चर हुए हैं पहले भी सर को आंसर कर दिया है कि आप ये वीक से वीक स्टार्ट होते रहते हैं। अगर अगला न्यू वीक आएगा ना, तो वो डाटा स्ट्रक्चर स्टडी होगा, वो हर एक के लिए नहीं होगा। और मेरा एक इधर से ये क्वेश्चन है कि जो ग्राफ का मेरा ख्याल ज्यादातर नहीं होता डाटा स्ट्रक्चर, सर आप लोगों ने नहीं किया ना? कौन सा सर? सर ग्राफ ग्राफ बेस्ड। का आपके कंटेंट मैंने देखा है। जी जी बिल्कुल। हाँ थैंक यू सर, आई वुड लाइक टू लर्न। ठीक है, फिर अगर किसी का क्वेश्चन और नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करते हैं।